एक दोस्ती जो किस्मत से मिलती है पर कुर्बानी से निभाई जाती है। बारिश की तेज बूंदें खिड़की के शीशों से टकरा रही थीं। रात का अंधेरा शहर की गलियों में घुल चुका था, लेकिन एक पुरानी चाय की दुकान में दो दोस्त बैठे थे, रेहान और बबलू। चाय की भाप में बीते हुए सालों की यादें तैर रही थीं और दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। फिर बबलू ने सिगरेट जलाते हुए धीमी आवाज में कहा, याद है वो रात जब मैंने तुझे मरने से बचाया था? रेहान हल्के से मुस्कुराया, चाय का कप रखते हुए बोला, याद तो सब है, पर वो रात अगर आज फिर दोहराई जाए तो क्या तू फिर वही करेगा? बबलू ने गहरी सांस ली। एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ काले रहस्य चमक उठे। फिर उसने हंसते हुए जवाब दिया, अगर मैं ना भी करूं तो तुझे बचाने कोई और आ जाएगा, क्योंकि दोस्ती किस्मत से मिलती है पर कुर्बानी से निभाई जाती है। भाग एक, जब पहली बार दोस्त बने। अबे हट, मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए। रेहान गुस्से में अपना बैग उठा रहा था, लेकिन बबलू वहीं खड़ा रहा, बिना हिले। सुन भाई, लड़ाई झगड़ा छोड़, दोस्ती कर ले। जिंदगी में दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, अकल और दोस्त। और तेरे पास अकल तो नहीं है, चल दोस्ती ही कर ले। रेहान ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और फिर हंस दिया। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती ऐसी हो गई कि कॉलेज में कोई भी उन्हें अलग होते नहीं देखता था। भाग 2, जब पहली बार दोस्ती का इम्तिहान हुआ। कॉलेज का आखिरी साल था। बबलू ने सुना कि रेहान को पैसों की जरूरत है, लेकिन वो किसी से मदद नहीं मांग रहा था। बबलू चुपचाप बैंक गया और अपनी स्कॉलरशिप के पैसे रेहान के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जब रेहान को पता चला तो वो गुस्से में उसके घर पहुंचा। तूने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? बबलू मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, जब तू मेरी लाइफ में आया था तभी तय हो गया था कि तुझे मुश्किल में मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रेहान कुछ नहीं कह पाया, सिर्फ बबलू को गले लगा लिया। भाग 3, जब दोस्ती को जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान मिला। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में बिजी हो गए। बबलू का बिजनेस बढ़ने लगा और रेहान की नौकरी लग गई। लेकिन एक रात रेहान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रात के 2 बजे बबलू के फोन पर कॉल आया। रेहान की आवाज कांप रही थी। भाई, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। बबलू ने बिना कुछ पूछे बाइक उठाई और सीधा रेहान के बताए पते पर पहुंचा। रेहान वहां खून से लथपथ खड़ा था। सामने जमीन पर एक आदमी पड़ा था, मरा हुआ। बबलू ने बिना एक पल गंवाए रेहान की आंखों में देखा और सिर्फ एक ही बात कही, तू यहां से भाग, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। रेहान कुछ कह नहीं पाया, उसकी आंखों में आंसू थे। पर तू फंस जाएगा। बबलू ने रेहान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, दोस्ती में फंसना पड़ता है, तू निकल यहां से। रेहान को उस रात दोस्ती का असली मतलब समझ आया। भाग 4, जब दोस्त ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, रेहान शहर छोड़कर चला गया। बबलू पुलिस के सामने खड़ा था। उसने कहा, मैं था वहां, मैंने देखा, लेकिन मैंने मारा नहीं। पुलिस ने उसे 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया। रेहान को जब यह पता चला तो वो किसी तरह छुपते छुपाते वापस शहर आया और कोर्ट में गवाही दी। बबलू को जमानत मिल गई। जेल से बाहर आते ही बबलू ने रेहान को देखा और हंसते हुए कहा, अबे तू यहां क्यों आया? रेहान की आंखों में आंसू थे। उसने बबलू को गले लगाते हुए कहा, क्योंकि दोस्ती किस्मत से मिलती है पर कुर्बानी से निभाई जाती है। भाग 5, जब दोस्ती अमर हो गई, वक्त बीतता गया। अब रेहान और बबलू दोनों एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। एक दिन बबलू की शादी थी। स्टेज पर खड़ा था और तभी पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। रेहान था। बबलू ने हंसते हुए कहा, अबे तू टाइम पर आ गया, मैं सोच रहा था तू फिर किसी मुसीबत में होगा। रेहान ने कहा, भाई, अब मुसीबतें हमारी दोस्ती को नहीं हरा सकती, अब हम दोनों जिंदगी को हराएंगे। अंत में जब भी कोई पूछता, तुम दोनों इतने सालों से दोस्त कैसे हो, तो दोनों सिर्फ हंसते और कहते, क्योंकि दोस्ती ना उम्र देखती है, ना पैसा, ना हालत। दोस्ती सिर्फ दिल देखती है। अगर तुम्हारे पास भी ऐसा दोस्त है तो उसे यह कहानी जरूर सुनाओ, क्योंकि सच्चे दोस्त किस्मत से मिलते हैं। यदि आप लोगों को इस वीडियो को अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल स्टोरी हब को। और हां,
यदि आप लोगों के नाम के ऐसे ही कहानी बनाना हो तो कमेंट पर आपका नाम लिखें और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।